राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर नव्य व्याकरण विषयक प्रथम वर्ष के छात्र हेतु समास के अंतर्गत तत्पुरुष समासांतर्गत तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से यहाँ आज अध्यापन कार्य प्रारंभ होंगे। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और 30 नंबर का सूत्र। तत् इति कृत किम लुप्त तृतीयाकम तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेनार्थ शब्देन समासः प्रागवत्। उदाहरण के रूप में संकुलया खंडः संकुलाखंडः, धान्येनार्थः धान्यार्थः। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र में तत्कृत यह सुपाम शुल्क सूत्र से लुप्त तृतीयांतार्थ पद है, अतः अर्थ हुआ इसका इस सूत्र के वृत्ति के रूप में जो अर्थ है, तृतीयांत का जो अर्थ उससे कृत संपन्न जो गुण रूप अर्थ तदवाचक जो गुणार्थक शब्द उसके साथ तृतीयांत का समास होता है। तो उदाहरण के रूप में है संकुलाखंडः, यानी संकुलया खंडः इति लौकिक विग्रह, संकुलाटा अखंडसु इति अलौकिक विग्रह। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। तो संकुला खंड इत्यवस्थायाम् अत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रथम एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति संकुलाखंडः इति रूपं भवति। धान्येनार्थो धान्यार्थः, धान्येन अर्थः इति लौकिक विग्रह, धान्यटा अर्थसु इति अलौकिक विग्रह। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। धान्य प्लस अर्थ, अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे धान्यार्थ इत्यवस्थायाम् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति सूत्रेण एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति धान्यार्थः इति रूपम सिद्धम। अब यहाँ पर प्रत्युदाहरण के रूप में जिज्ञासा होती है, तत्कृत इति किम तत्कृत, तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र में जो तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन तत्कृत क्यों दिया, तत्कृत नहीं देते तो क्या आपत्ति होती। तो जैसे दिया है प्रत्युदाहरण के रूप में अक्षणा कानः, अक्षी संबंधी कानकत्व विशिष्ट इत्यर्थः। ये कानापन जो है तो आँख के द्वारा तो है नहीं, ये आँख के द्वारा कानापन ये तो प्राकृतिक है, इसीलिए तत्कृत उसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ अशिष्ट प्रयोग न हो। इस अशिष्ट प्रयोग को निवारणार्थ सूत्रकार ने इसमें तत्कृत सूत्र में दिया है। अब अग्रिम सूत्र हैं पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे
पूर्वसदृश समोनार्थ कलह मिश्रस लक्षणे तृतीयांतम एतय प्रागवत। यानी पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र असलक्षण इस सुबंतों का तृतीयांत के साथ समास होता है। तृतीयांत के साथ समास होता है। उदाहरण के रूप में है मास पूर्वः, मासेन पूर्वः इति लौकिक विग्रह, मास टा पूर्वसु इति अलौकिक विग्रह, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। मास पूर्व इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते मास पूर्वः इति रूपम सिद्धम। अब उदाहरण है मातृ सदृशः। तो मात्रा सदृशः इति लौकिक विग्रह, मातृटा असदृशु इति अलौकिक विग्रह, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि। मातृ सदृश इत्यत्र यहाँ पर समुदायात एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां मातृ सदृशः रूपम भवति। अनेन प्रकारेण पितृसमः उनार्थे का उदाहरण है पूर्व सदृश सम और उनार्थ। ये उनार्थ का उदाहरण है मासोनम, मासेन ऊनम, मासोनम, मासटा ऊनसु इति अलौकिक विग्रह, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। मास प्लस उन। अब यहाँ पर संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। त समासे नित्यम संधि, नित्या संधि भवति। तो मास प्लस ऊनम आद गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते मासोनम अत्र मासोनम भवति। इदम उदाहरणं प्रातिपदिकत्वात् सुबन्तत्वात् विभक्ति कृते सति मासोनम कारसापनम। अनेन प्रकारेण मास विकलम मासेन विकलम इति मास विकलम, वाचा कलह वाक्कलह, आचारेण निपुणः आचार निपुणः, गुडेन मिश्रः गुड मिश्रः, आचारेश्लक्षणः इति आचारश्लक्षणः। अत्र मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम, मिश्र ग्रहण होने से उपसर्ग सहित यहाँ पर ग्रहण लिया जाएगा। मिश्रम चानुपसर्गमसंधो, इस सूत्र के द्वारा अनुपसर्ग ग्रहणात् गुड सम्मिश्राः धाना, गुडेन सम्मिश्राः गुड सम्मिश्राः। तदनंतर वार्तिक हैं अवरस्योपसंख्यानम, अवरस्योपसंख्यानम सुबंत अवर शब्द का तृतीयांत के साथ समास होता है। सुबंत अवर शब्द का तृतीयांत के साथ समास होता है। तो उदाहरण के रूप में है मासावरः, मासेन अवरः इति लौकिक विग्रह, मासटा अवर सु इति अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह अवरस्योपसंख्यानम इति वार्तिकेन समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च
कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि मास प्लस अवर अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते सति मासावर एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां स्वादिकार्यं कृत्वा मासावर इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अग्रिम सूत्रम कर्तृकरणे कृताबहुलम द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और 32 नंबर का सूत्र 2:1-32। इसके वृत्ति के रूप में है कर्तरीकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। कर्ता और करण में विहित जो तृतीया तदंत प्रातिपदिक का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत के साथ यहाँ पर समास होता है। उसके बाद में उदाहरण है हरित्रातः हरिना त्रातः हरिना त्रातः इति लौकिक विग्रह हरिटा अत्रातसु इति अलौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। उसके बाद में कर्तृकरणे कृताबहुलम इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि हरि त्रात। अत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते हरित्रातः इति रूपं सिद्धं भवति। नख भिन्नः नखैर्भिन्नः इति लौकिक विग्रह नख भिस् अभिन्नसु इति अलौकिक विग्रह। कर्तृकरणे कृताबहुलम इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि नख भिन्न इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां समुदायात् प्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते नख भिन्नः इति रूपं सिद्धं भवति। अब यहाँ पर कुछ ये बता रहे हैं परिभाषा। जो कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, तो यानी कृदंत के ग्रहण होने पर गति संज्ञक और कारक का पूर्वस्यापि ग्रहणम पूर्व ही ग्रहण कर लिया जाता है। वैसा ही इससे पहले जो सूत्र में था कर्तृकरणे कृताबहुलम, इस सूत्र में बहुल ग्रहण जो है सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ है। अर्थात सूत्र में जिन करण में समास होता है उस करण समूह रहने पर भी समास नहीं होता है। जैसे दात्रेन लूनवान, यहाँ भी करण में तृतीया है और कृदंत है, किंतु बहुला ग्रहणात् समास नहीं होता है। बहून अर्थान लाति इति बहुलम इदम रूपम भवति। अब इसके बाद में ये प्रत्युदाहरण के रूप में दिया है नख निर्भिन्नः, नख निर्भिन्नः, नखै निर्भिन्नः इति लौकिक विग्रह। नख भिन्न, नख भिस् अनिर्भिन्न सु इति अलौकिक विग्रह। कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम
इस परिभाषा से भिन्न इति कथान्तेन निरूपम सृष्टस्य निर्भिन्नः इत्यस्याधिग्रहणात् कर्तृकरणे कृताबहुलम् इति समासे सुपि लुकि स्वादिकार्ये कृतं सति नख निर्भिन्नः इति रूपम सिद्धम भवति। अब प्रत्युदाहरण के रूप में कहते हैं कर्तृकरणे किम, कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में। कर्तृकरणे कृताबहुलम ऐसा क्यों कहा गया? तो कहा गया है प्रत्युदाहरण के रूप में भिक्षा भीरुषितः। यहाँ पर अशिष्ट प्रयोग न हो जाए इसलिए इस सूत्र में कर्तृकरणे कृताबहुलम सूत्र में कर्तृकरणे दिया गया है। वैसा ही हेतु ऐसा तृतीया, हेतु का अर्थ में भी तृतीया बहुला ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम तेन दात्रेण लोन्बान इत्यादो न कृता किम काष्ठे पचति तरम। अब आगे सूत्र है कृत्यैरधिकार्थ वचने। कृत्यैरधिकार्थ वचने, कृत्यैरधिकार्थ वचने ये सूत्र के दिए हैं। अधिकार्थ वचनम किम, अधिकार्थ वचन क्या है? तो इसके परिभाषा में स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम, यानी स्तुति तथा निंदा है फल जिसका, स्तुति अथवा निंदा है फल जिसका उसे अर्थवाद कहते हैं। और अर्थवाद का ही पर्याय अधिकार वचन है। वह गम्यमान रहे जहाँ वहाँ कर्ता या करण से विहित जो तृतीया उस तृतीयांत पद का कृदंत के साथ समास होता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में बातच्छेद्यम तृणम, बातच्छेद्यम तृणम इति शेषः। तो बातेन छेद्यम, बातेन छेद्यम, यहाँ छेद्यम में कृत प्रत्ययांत हैं। तो बात टा छेद्यम, छेतुम योग्यम छेद्यम और छेद सु इति अलौकिक विग्रहे कृत्यैरधिकार्थ वचने इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि, सुपि लुकि। तो बात छेद्यम, बात छेद्यम, बात प्लस छेद्य। अत्र छेच इति सूत्रेण तुकागमे अस्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण तकारस्य चकारे कृते सति बातच्छेद्ये। अत्र एकदेश विकृतमन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् प्रथमा एकवचन क्लीबत्व विवक्षायां स्वादिकार्यं कृते सति बातच्छेद्यम इति रूपम सिद्धं भवति। बातच्छेद्यम स्तुति वा निंदा। तो कोमलत्वेन अत्र स्तुतिः दुर्बलत्वेन निंदा वा इति त्रिणे गम्यते। यदि कोमलपन इस वाक्य में अर्थ लिया जाएगा तो स्तुति माने जाएंगे। अब हो दुबलापन इसका अर्थ लिया जाएगा तो इसको निंदा अर्थ माना जाएगा। तो इसलिए स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम इसी अर्थ में ये इसका विग्रह किया गया है। अब अग्रिम उदाहरण है काकपेया नदी। काकपेया नदी काकेन पेया इति लौकिक विग्रहे काकटा अपेयसु इति अलौकिक विग्रहे कृत्यैरधिकार्थ वचने इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। तकाक पेय अत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन स्त्रीत्व विवक्षायां
स्तृत विवक्षायां सुप्रत्यये कृते सति काकपेया इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते अन्येन व्यञ्जनं संस्कारक द्रव्यवाचकं तृतीयान्तम् अन्नम अन्येन प्रागवत। संस्कारक द्रव्यवाचक संस्कार द्रव्यवाचक तृतीयांत पद का अन्नवाचक सुबंत शब्द के साथ समास होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है दधना ओधना दध्योदनः। तो अन्येन और व्यंजनम संस्कारक, तो व्यंजन रूपेण दधना अत्र दधना ओदनः इति दध्योदनः। तो दधि टा उपसिक्तः ओदन इति ओदन सु इति अलौकिक विग्रहे अन्येन व्यंजनम इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रथमा एकवचन विवक्षायां यनादेशे स्वादिकार्ये कृते सति दध्योदनः इति रूपं सिद्धं भवति। तननु अत्र दधना इति करणत्वस्य उपसिक्त पदापेक्षत्वात् असामर्थ्येन कथम अत्र समासः इति चेन्न उपसेकक्रियां विना दधनः अन्न संस्कारत्वात् अनुपपत्त्या दधनः इत्यस्य दधिकरणकोपसेके वृत्तेन असामर्थ्यम् उक्तत्वात् यदुक्तं भाष्ये युक्तार्थसम प्रत्ययाच्च सामर्थ्यम् इति भवति। तदनन्तरं यहान्तर्भूतोपसेक क्रिया द्वारा सामर्थ्यम् अन्येन मिश्रीकरणम् अत्र भक्ष्येन मिश्रीकरणम् इदं सूत्रम् भक्ष्येन मिश्रीकरणम् दूसरा अध्याय पहला पाद और 35 नंबर का सूत्र भक्ष्येन